यहाँ कहने का अर्थ यह है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान यानी पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों से उस ज्ञान को समझ, उनको भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में वह तत्वज्ञान नहीं है, अन्यथा गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को नहीं कहता। 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है। इन पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।